चलिए हफ्ते की शुरुआत और ऐसे में ही एक आकलन लगा लेते हैं कि आपके फेवरेट शोज का आखिरकार क्या होगा हाल। मेरा मतलब है मूड और टोन टेनर क्या होगा आपके फेवरेट सीरियल्स का। यानी वक्त हो गया है हाई पॉइंट्स का। आईपीएल खत्म हो गया है और अब टीवी सीरियल्स की कहानियों में आने वाले हैं धमाकेदार ट्विस्ट। तो लीजिए हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए हम लेकर आ गए हैं इस सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। इस सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से, जिसमें अब एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट ये आने वाला है कि अरमान अपनी अभीरा को ही भूल जाएगा। अब ये देखकर तो हमें लगता है कि सीरियल मन्नत और ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक एक जैसा होने वाला है, क्योंकि सीरियल मन्नत में भी तो विक्रांत अपनी मन्नत को भूल जाएगा। बात करें अगर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, तो अब ऐशो आराम छोड़कर अरमान के साथ अभीरा चौल में रहेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। हालांकि ये सब कुछ करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसे अरमान को भी तो संभालना है जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। क्या हुआ अरमान, क्या सोच रही हो? आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ। जिस अंधेरे में किस्मत तुम्हें धकेल रही है, मैं वहां से तुम्हें निकाल के रहूंगी। अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नियति के सामने ये सच आ चुका है कि अंश विरानी उसका पति है। यही से कहानी में अब हाई वोल्टेज ड्रामा की शुरुआत होगी, जहां एक तरफ तुलसी नियति और रियांश को संभालेगी तो वहीं दूसरी तरफ उसे नंदिनी को भी संभालना है। लेकिन इन सभी के बीच तुलसी को ये खबर ही नहीं है कि उसके शांति निकेतन में एक कितना बड़ा तूफान आने वाला है और सबसे बड़ा धोखा उसे मिलेगा अपने ही पोते से। तो कुछ हो जाता तो सब घर पर कितनी टेंशन लेके बैठे हैं। करण डैड को भी फोन करके बोल देता हूँ, वो भी बहुत स्ट्रेस्ड है। तेरे डैड अंश विरानी है रियो, तो अंश विरानी का बेटा है। वही बात करें अगर हम अंगद और वृंदा की कहानी की, तो भाई देखिए विक्रांत कामयाब हो गया है अंगद और वृंदा के बीच गलत फहमी पैदा करने में। अंगद ने जो डीएनए टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट नेगेटिव है, जिसके चलते अंगद को लगता है कि वृंदा के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। वृंदा, तुम्हारा ब्लड सैंपल और अपना स्वैब सैंपल लेकर गया था मैं वहाँ पे, और जब रिपोर्ट्स आए तो नो मैच। और साइंस ना कभी भी गलत नहीं हो सकता, और इन मामलों में तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हारा सच वहीं पे सामने आ गया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, वो मेरा नहीं किसी और का है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल वसुधा की। आ गया है देव का दोस्त वसुधा को उससे छीनने के लिए। अब देखिए सीरियल वसुधा की कहानी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि वसुधा अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, और यहाँ आप देखेंगे कि कैसे देव का दोस्त उसे अपनी कंपनी की एम्बेसडर बनाना चाहेगा। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये बात देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ब्लैंक चेक बुक लेके आया। वसु जितना बोलेगी उतना साइनिंग अमाउंट उसको दूंगा। वसु तुझसे ब्लैंक चेक क्यों लेगी? क्योंकि वो मेरी कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है। क्यों कभी ना हो सके, नहीं बनना हमारे को ब्रांड एम्बेसडर। तू करेगी क्योंकि ऐसा मैं चाहूँ। चलिए बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा की कहानी में अनुपमा को मिल रहे हैं दमदार डायलॉग्स। अब क्या करें, ये ट्रैक ही ऐसा चल रहा है। ये प्रेम की धमकियों से परेशान हो गई है अनुपमा, और अब उसने ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। ये तू आंखें क्या घुमा रहा है? मेरे सामने आंखें मत घुमा प्रेम, वरना तमिश के पीछे खुल गए ने तो जूता सीधे सर पे आके लगेगा। मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए। ओ हाँ, तुझे तो मेरा लेक्चर नहीं सुनना, मेरी बातें नहीं सुननी, मेरी आवाज नहीं सुननी, मेरा चेहरा नहीं देखना, ये शक्ल नहीं देखनी है ने प्रेम। तो तू मेरे कैफे में क्या कर रहा है? You're right.
चलिए अब सीरियल तुमसे तुम तक की बात करते हैं, जहां कहानी में वो राज अब धीरे धीरे खुलेगा जिसका इंतजार आप सभी को है और यशवर्धन को भी। फिलहाल तो यशवर्धन को पहचान नहीं पाया है आर्यवर्धन, मगर असली ट्विस्ट तो तभी आएगा जब आगे चलकर उसे कहानी में यशवर्धन की सच्चाई पता चलेगी। मैं क्यों डर जाता हूँ सिद्धि? मैं उसे देख के क्यों? कौन है वो? अभी समय नहीं आया है। तो समय कब आएगा सिद्धि? समय कब आएगा? मुझसे ना इंतजार नहीं होता, मुझे बता मैं कौन हूँ सिद्धि? अगले हाई पॉइंट में बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। तो भाई देखिए, कहानी में वो मोड़ आ ही गया जिसका आप सभी को इंतजार था। इस सिद्धू ने भर दी है स्नेहा की मांग। अब ये सपना है या सच है, इसे लेकर मेकर्स कंफ्यूजन तो जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन आखिर में हीरो और हीरोइन जरूर एक होंगे। चौरा माता और महादेव का आशीर्वाद है हमारे प्यार को, मतलब किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए, बस हम इसी के लिए हमारे आपके। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल सहर होने को है कि, तो लीजिए कहानी में हो गई नई एंट्री। जी हाँ, सुमित सिंह पार्थ समथान के अपोजिट पैरेलल लीड किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। अब इसमें बात करें अगर लीड एक्ट्रेस की, तो सभी की नजर इसी पर बनी हुई है कि कहानी में आगे चलकर किस हीरोइन की एंट्री होगी। और ये कृष्णा ऊपर वाली कृष्णा की कसम खा के कहता है कि हमारे टैक्सी में जो भी लेडीज महिला औरत बैठती है उसका बाल भी बाका नहीं होने देते हैं। अपनी जान की बाजी खेल के इनकी जान बचाई है। टॉप स्पीड पे 4 घंटे से गाड़ी चलाए जा रहे हैं। इनके परिवार वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे थे इनकी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपके अबू और भाई का नाम क्या बताइए हमें? ऐसे लोगों को ठीक करना हमें बखूबी आता है। वो लोग भूल जाते कि अगर वो जबरदस्ती कर सकते हैं तो उनके ऊपर भी कोई हो सकता है, उनकी गर्दन भी कोई पकड़ सकता है। हमारे अब्बू और भाई के बारे में मत पूछिए। अल्लाह ऐसा जालिम बाप और भाई किसी लड़की को ना दे। हमें उनसे कोई वास्ता नहीं रखना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।